you will be fine and happy. Today we will read this chapter first, component of language. Okay, let's start now this chapter. First of all, we discuss the language. चलिए जानते हैं language किसे कहते हैं. It is a system of sound, words, pattern of verbs, etc. यहाँ तक कि जो sound है ये किसका system है? Sound का, words का और pattern का system है. Okay, to communicate our thoughts, जो भी हम अपने मन में सोचते हैं, बातचीत करते हैं, एंड फीलिंग्स इन राइट और स्पीच, या तो हम उसे बोलकर प्रकट करते हैं या फिर हम उसे लिखकर प्रकट करते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं. ओके, नाउ ग्रामर. ग्रामर इज द स्टडी और साइंस ऑफ रूल्स. यहाँ तक कि ग्रामर क्या है? यह एक स्टडी है साइंस का जो कि एक नियम के अनुसार कहता है फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स एंड द कंबाइन देम इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस. यहाँ तक कि हम इनमें ग्रामर का प्रयोग करते हैं एक सही तरीके से अर्थ जिससे वाक्य का निकलकर प्रस्तुत हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रामर फ्रॉम अ लैंग्वेज, उसी को हम ग्रामर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है अल्फाबेट. अल्फाबेट इज द सेट ऑफ लेटर्स. अल्फाबेट लेटर्स का क्या होता है? क्रम होता है which are used in the fixed order when writing a language. जहां पर हम लैंग्वेज में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं. There are 26 letters in English alphabet. English alphabet में लगभग 26 letters होते हैं. Okay. Next one letters. Letters is the printed or writing. Letters क्या है? एक printing, एक छपा हुआ और एक लिखित रूप होता है. Sign representing a sound in the speech, जो हमें बोलना होता है. Letter is the smallest unit. Letter सबसे ज्यादा छोटी यूनिट होती है of a language की. We use two types of the letters in English. यहाँ तक कि इंग्लिश में हम दो तरह के लेटरों का प्रयोग करते हैं. ओके, यह लेटर क्या है? सबसे छोटा पार्ट्स होता है जिसे हम इससे या तो उसे छपा हुआ या फिर उसे लिख करके प्रकट करते हैं. ओके, नेक्स्ट है नंबर फर्स्ट है कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर इज द लेटर ऑफ द फॉर्म. कैपिटल लेटर लेटर का वह आकार होता है या वह साइज होता है यूज टू बिगन अ नेम और अ सेंटेंस. जब हम किसी नाम को जब लिखते हैं या किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है इन्हीं लेटरों के द्वारा शुरुआत की जाती है. तो ये लेटर्स हैं कैपिटल के, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड. ओके, तो इन्हीं लेटरों की हेल्प से कोई भी नाम का फर्स्ट लेटर हो या सेंटेंस का फर्स्ट लेटर इन्हीं से बिगन किया जाता है. नेक्स्ट है स्मॉल लेटर. स्मॉल लेटर इज द लेटर ऑफ द डिफरेंट फॉर्म एंड द साइज. जो स्मॉल लेटर होते हैं वो डिफरेंट साइज की डिफरेंट क्या होते हैं? फॉर्म्स होती हैं टू द कैपिटल लेटर्स एंड इज द यूज एट द लार्ज स्केल. यहाँ तक कि मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो प्रयोग में आते हैं वो कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया जाता है. ओके, नाउ ये कैसे हैं? स्मॉल लेटर इस तरह लिखे जाते हैं जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड. ओके, नेक्स्ट है फर्दर दीज लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू. नंबर फर्स्ट है वोवल्स एंड नंबर सेकंड है कॉन्सोनेंट. चलिए वोवल कौन से? हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट है जितने भी हमारा लेटर्स बच जाते हैं ए, ई, आई, ओ, यू को बचा करके या हटा करके उन्हीं को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं. नेक्स्ट है वर्ड. अ वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर. जो वर्ड है वो हमारा क्या है? एक कॉम्बिनेशन होता है लेटर्स का जो एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं तो एक्सप्रेस अ क्लियर मीनिंग, जिन्हें पढ़ते के साथ ही मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाता है. इन स्पोकन लैंग्वेज the sound of these letters in the written language. यहाँ तक कि इन्हीं शब्दों को बोलते हैं और इन्हीं शब्दों को लिखा भी जाता है. The shape or size of these letters express the meaning. Okay. Next is sentences. A group of the words arranged in a particular order. जब शब्दों के एक ग्रुप को, समुदाय को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा जाए to make a complete sense और एक complete अर्थ निकल कर आता है, उसी को हम सेंटेंसेस कहते हैं. ओके,
A sentence may have the following components. Number first, freeze और number second, close. चलिए जानते हैं freeze क्या होती है. A group of the words without a verb, जिनमें कोई verb नहीं होती उन्हीं को हम phrase कहते हैं, is called a phrase, especially one that forms a part of the sentence. यहाँ तक कि ये भी sentence का एक वही भाग होता है जो कार्य sentence का होता है, वही कार्य इन phrases का भी होता है. It is a group of words forming a short expression. यहाँ तक कि इसमें शब्दों का कम रूप में इसका प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट है क्लोज, a group of the words that includes the subject. यहाँ तक कि जो क्लोज होती है वह शब्दों का वह समुदाय होता है जिसमें जो सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है और ऑब्जेक्ट भी होता है, और जब मिलकर के एक पार्ट बनाते हैं, एक वाक्य कंप्लीट करते हैं, उसी को हम क्लोजेस कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है पैराग्राफ. चलिए जानते हैं पैराग्राफ किसे कहते हैं. पैराग्राफ इज द डिस्टिंक्ट सेक्शंस ऑफ अ रिटन. पैराग्राफ एक लिखितम रूप होता है और द प्रिंटेड टेक्स्ट होता है. यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द सेवरल सेंटेंस. इसमें बहुत सारे सेंटेंस इंक्लूड होते हैं डीलिंग विद अ सिंगल थीम एंड स्टार्टिंग ऑन अ न्यू लाइन. ओके, नेक्स्ट है प्रीफिक्स. प्रीफिक्स इज अ फॉर्म व्हिच इज नॉट एन इंडिविजुअल वर्ड. जो प्रीफिक्स होते हैं वो इंडिविजुअल अर्थात निश्चित शब्द नहीं होते, बट इज एडेड टू अ वर्ड. लेकिन जब किसी शब्द में यह शब्द पहले जोड़ दिया जाता है, इट इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. शब्द के पहले में जब इन शब्दों को जोड़ा जाता है टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग, तो उसका एक नया अर्थ बनता है जिसी को हम प्रीफिक्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल है पॉसिबल. हमारे पास लेटर है, शब्द है, उसे पहले हमने जोड़ दिया इम, तो शब्द नया शब्द बना हमारे पास इम्पॉसिबल. ओके, उसी तरह हमने रेगुलर से पहले शब्द जोड़ा इन, तो शब्द बना हमारा न्यू इरेगुलर. उसी तरह ऑनेस्टी में डिस जोड़ा तो डिसऑनेस्टी, और टाइडी में अन जोड़ा तो अनटाइडी. ओके, नेक्स्ट है सुफिक्स. सुफिक्स इज अ फॉर्म व्हिच इज नॉट एन इंडिविजुअल. जो सुफिक्स होते हैं वास्तविक रूप से वो इंडिविजुअल नहीं होते, बट इट इज एडेड टू अ वर्ड एंड प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड ऑफ द मॉडिफाइड. यहाँ तक कि यह शब्द तो निश्चित होते हैं, लेकिन इन शब्दों के बाद में यदि हम कुछ अलग शब्द जोड़ देते हैं और एक नया शब्द क्रिएट होता है, उसी को हम सुफिक्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल है हेल्प. हेल्प क्या है, वर्ड है, इसमें हमने फुल जोड़ा तो क्या बन गया हेल्पफुल. उसी तरह गोल्ड में एन जोड़ा तो गोल्डन, बोरो में एयर जोड़ा तो बोरोवर, थैंक में फुल जोड़ा तो थैंक. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.